तो ये कितने लोग आते हैं अयोध्या में परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा का क्या महत्व है? तो सब है, हम भी एक चोला है, ये बेस है, ड्रेस है। बिल्कुल। सिपाही का है तो सिपाही वाला पहनेगा, मिलिट्री वाला है तो मिलिट्री वाला पहनेगा। उसमें कार्य क्षमता तो वो उसके अधिकारी जाना है। भगवान की कृपा के तरफ जाएंगे तो भगवान कृपा कर देंगे, तो ये सारा चीज सुलभ हो जाएगा। तो इनका अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये अयोध्या में पैदा हुआ था, रहा था, और मेरा भजन भी, भक्त भी था। बिल्कुल। आपकी दया भी है, तो इसको तो 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा इसलिए। मगर भगवान, हम लोग संत महात्मा के पास जाते हैं तो प्रभु जी या कोई भी व्यक्ति संत महात्मा के पास जाता है तो कैसे जाए संत महात्मा के पास? देखिए, हमारे जो वैदिक परंपरा कहिए या पुरानिक परंपरा कहिए, सनातन धर्म कहिए, जी जी जी, जो भी कहिए, सनातन माने अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा, उसी का नाम सनातन है। 25 वर्ष तक उसको सब कुछ सिखा दिया जाता था। ध्यान, जप, पाठ, भगवत प्राप्ति का रास्ता, और गृहस्थी में जाना है तो कैसे क्या करोगे, क्या रोजगार करोगे, कैसे, और पारिवारिक में, सामाजिक में कैसे शिष्टाचार पालन करना, किसको कौन सा सम्मान देना है, कैसे। भगवान, इस कलयुग में ऐसे भी संत हैं, हम आपको देखें, इतना देर से बैठे थे यहाँ पे, जो गलत है या जो गलत कर रहा है या कोई भी है, आपके अंदर ऐसी भावना है कि आप किसी को दोष नहीं देते हैं। ऐसे से महात्मा हुए हैं, मस्तक पे हाथ रखते ही या दृष्टि से, दृष्टिपात जिसको कहते हैं, वे सब ऐसे से महात्मा हुए, आज भी होंगे। तो वो तुरंत ज्ञान हो जाता है अगर उसके सामर्थ्य हो तो। हमारे पास वो सामर्थ्य। प्रभु जी, अगर हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं या सर झुका के प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग सीधे साष्टांग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग ऐसे लेट के आड़ा प्रणाम करते हैं। तो प्रभु जी, इसका महत्व क्या है? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, हम लोग इस समय अयोध्या धाम में हैं और सरयू मैया के किनारे हैं दोस्तों। साथियों, यही सरयू मैया के किनारे घाट के बगल में ही एक बहुत तपस्वी महात्मा रहते हैं, जो कि राम जानकी मंदिर है, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं। साथियों, चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से सत्संग लेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो सत्संग का वीडियो है साथियों, कोई भी देख सकता है, चाहे बुजुर्ग हो या यंग हो या बच्चे हो, माता बहन कोई भी हो, सब लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात और आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, हमारे YouTube परिवार के कई सदस्य हैं जो कि संत महात्माओं के लिए कुछ दान पुण्य करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जो लोग भी पैसा देते हैं, जो लोग भी पैसा दान करते हैं, साथियों, अगर हमको व्हाट्सएप करेंगे, साथियों, अगर आप लोग पैसा दान करते हैं, किसी संत महात्मा का आप लोग सहयोग करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग अपना अगर एड्रेस भेजेंगे हमको, तो वही एड्रेस और आप लोगों का नाम हम बता सकते हैं दोस्तों, और इससे अधिक से अधिक लोगों को यह मार्गदर्शन मिलेगा कि वो लोग भी संत महात्मा का दर्शन कर सकें, संत महात्मा का जो सत्संग है उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, महाराज जी का यही आश्रम है साथियों, और चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे, उनसे सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों साथियों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और विनम्र निवेदन है आप लोगों से, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग सीताराम लिखते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे अच्छे संतों का वीडियो बना सकें,
और अच्छी अच्छी सत्संग अपने YouTube चैनल पर ला सकें। तो साथियों बने रहिए आप लोग वीडियो में। चलते हैं महात्मा जी के पास, महात्मा जी से सत्संग लेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाएंगे। जय सीताराम। भगवान सबसे पहले आपको सीताराम। सीताराम। महाराज जी सबसे पहले इस स्थान का हम परिचय जानना चाह रहे थे। ये यमस्थल तीर्थ कहते हैं, जमथरा घाट। जमथरा घाट। हाँ, यहाँ यमद्वितीया मेला लगता है। मान्यता ये है उस दिन का कि जो उस दिन दर्शन पूजन करते हैं उसको यमराज जी से कोई भय नहीं रहता, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि वो पाप मुक्त हो जाता है, उसको क्षमा दान कर दे दिया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई नेपाल तक के लोग आते हैं, बंगाल तक के लोग आते हैं। तो तीर्थ स्थल है, इसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं है, ये प्राचीन स्थल है। प्रभु जी कितने लोग आते हैं अयोध्या में परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा का क्या महत्व है भगवान? परिक्रमा का महत्व तो मोटा मोटा ये है, जो लोग यहाँ निवास करते हैं तो जो भी पाप होता है, 84 कोष है, 14 कोष है, 5 कोष है, तो उस परिक्रमा के अंदर जो रहता है, मनुष्य है तो जान अनजान किसी तरह कुछ न कुछ तो होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य शरीर है और सर्वज्ञ कोई नहीं है, सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है। भूल सबसे हो सकता है, और अगर ऐसा ना होता तो कोई पाप पुण्य का विधान ही नहीं बनता और प्रायश्चित का भी विधान नहीं बनता। तो पाप भी है, पुण्य भी है, प्रायश्चित भी है। तो उस हिसाब से जब ये परिक्रमा की जाती है तो यहाँ जो निवासी हैं उनका वो पाप खत्म हो जाता है। एक दूसरा, ये अवध धाम है, भगवान श्री राम के जन्मभूमि है, अनादिकाल का ये जगह है। प्राचीन अनेक संत यहाँ सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धों को सराय कहा गया है अयोध्या को, आज भी हैं, रहेंगे। इतना अंतर जरूर है कि हम उनको पहचान पाए कि न पहचान, हम उनके पास पहुंच पाए कि न पहुंच पाए। क्यों? उसका एक कारण है, रामायण कहता है, पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। गुना पुण्य का इकट्ठा हुए आपको सच्चा संत नहीं मिलेगा, और सच्चा संत मिल गए तो आपके 84 लाख जो कहते हैं उससे आप पार हो जाओगे। रामायण कहता है कि पुण्य तो ठीक है, अपनी जगह है, एक धारा, एक मत। दूसरा मत ये है कि मन कर्म वचन छारी चतुराई, भजते ही कृपा करी है रघुराई। आप मन से, वचन से, कर्म से चतुराई मत करिए और भजन करिए। भजन का अनेक विधा है, उसका कोई एक दो नहीं है गिनती। नाम जप भी है, सेवा भी है, तपस्या भी है, ध्यान भी है, परोपकार करना, अनेक। तो आप ये अगर करते हैं किसी बेस में, कोई जरूरी नहीं कि आप बाबा जी बन जाओ, कोई जरूरी नहीं कि नौकरी छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं कि आप खेती बाड़ी मत करो, जो जहाँ है, केवल शर्त है आप निष्कपट हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल सिद्ध न बाबा। तो अगर ये कोई कर लेता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो उत्तरकांड में लिखा है, संत विशुद्ध मिलय परितेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। वहां एक विशेषण लग गया, विशुद्ध। संत तो सब है, हम भी एक चोला है, ये बेस है, ड्रेस है, सिपाही का है तो सिपाही वाला पहनेगा, मिलिट्री वाला है तो मिलिट्री वाला पहनेगा। उसमें कार्य क्षमता तो वो उसके अधिकारी जानेंगे। तो विशुद्ध संत जो है, विशुद्ध मतलब उसके अंदर कोई विकार नहीं है, ऐसे संत भगवान की कृपा से मिलते। आप अगर ये पहले वाला शर्त पूरा कर दीजिएगा तो आपको भगवान को दोहराना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको खुद ही उस ऐसे संत के पास पहुंचा दे। वैसा जाकी जैसी भवता तैसे मिले सहाय, आपुन आबे ताय पाई ताय तहाँ ले जाए। तो भगवान के लिए क्या है, भगवान ही जब कृपा करेंगे तो वैसा संत मिल जाएगा। और जब वैसा संत मिल जाएगा तो
और बाकी शेष जो आपको उत्थान के लिए चाहिए या आपकी जो भावना हो, मान लीजिए हम भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो वो गुण वो बताएंगे, उस क्रिया को आप करेंगे तो आपको साक्षात दर्शन। आप ये चाहते कि मेरी मुक्ति हो जाए अथवा विकारों से मुक्ति हो जाए तो वो उस चीज को विधा को बताएंगे कि भैया ऐसा ऐसा चलो तो आप इससे छुटकारा पा जाओगे। यह है संत का वेश। सब है, वेश को प्रणाम करना चाहिए, उसमें कोई बिल्कुल अन्यथा नहीं है। क्यों? सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सब में है, जड़ चेतन गुण दोष में। ये संसार जो है जड़ चेतन गुण दोष में से बना है, मगर जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। संत हंस गुण गाहे परिहरि बार विकार। संत जो होते हैं उस दोष को हटा करके, जैसे कोई सरोवर में गया कुछ काई फलान से आप उसको हटाए, आप प्यास लगा तो पी लीजिए, आप अपना का प्रयोजन पूरा कर लिए। वो है तो है, हमारा इतने क्षमता नहीं कि हम पूरा सरोवर को साफ करें। तो इस तरह से उसमें नहीं जाना है, भगवान की कृपा के तरफ जाएंगे तो भगवान कृपा कर देंगे, तो ये सारा चीज सुलभ हो जाएगा। और दोष नहीं देखना है, दोष देखने से अपना घाटा होता है, उसका भगवान एक चीज और हम देखते हैं कि संत महात्मा के पास हम लोग जाते हैं, हमेशा सत्संग करते हैं, तो भगवान संत के पास बहुत दया होता है। ये आता कहाँ है से भगवान? दया जो है भगवान का ही गुण है, बहुत दयालु होते हैं। करुणा भगवान का। अगर किसी ने कुछ भी भजन किया है, उसके अंदर आस्था है, विश्वास है, वो पढ़ा लिखा हो चाहे न, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान या आचार्य हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुगंध है। तो अगर वो भगवान के ऊपर आस्था करके भजन करता तो वो भगवान वाला गुण उसके अंदर उतर जाता है। भगवान दयालु है, इसलिए वो दया उसके अंदर आ जाता है। जैसे भिंग कीट न्याय शास्त्र में कहा गया, ये तो होता है भौरा जैसा, तो वो पकड़ के ले जाता है, वो कीड़ा को अपना वो घरौंदा में बंद कर देता है और ऊपर से भुनभुनाता रहता है। तो कहा गया है कि वो भी उसी रूप में, जब वो निकलता है तो उसी रूप में निकलता है, उसी का रूप बन जाता है। तो इसीलिए अगर कोई भगवान का भजन करता है, जब करता है, कुछ भी करता है, भगवान में चित्त लग गया तो भगवान में जो गुण है वो उसके अंदर उतर जाता है, तो वो भगवान और उसमें अंतर नहीं रह जाता है। जो संत महात्मा में आप सुने होंगे, अमुक चीज कह दिया तो वही हो गया, बिल्कुल वो नहीं कह रहा है, उसके अंदर बैठा जो एकाकार हो गया परमात्मा का, वो कहता है और उससे वो तुरंत होगा। क्योंकि करने का सामर्थ्य किसके पास है? भगवान के पास, मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य तो जीव है। उपनिषद में एक कथा आता है, देवासुर संग्राम, भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, भगवान की कृपा से जीत गए। बाद में ये जीव स्वभाव बस सभी देवता, इंद्र कहे हमने किया, वो कहा, वरुण ने कहा, सबने कहा हमने किया, हमने किया। तो भगवान ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अहंकार हो गया सबको। बिल्कुल। तो वो उन्होंने एक यक्ष का रूप लेकर के प्रकट हुए। तो इंद्र भगवान कहे कि जा पता लगा कौन है। तो गए तो कहा आप पहले बताइए आप कौन है। तब जैसे कि अग्निदेव को पूछे तो उन्होंने कहा कि हम तो पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को भस्म कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तिनका रख दिया, कहा इसको जलाओ। तो पहले तो उनको बड़ा खराब लगा, मगर जब ताकत लगाए तो कुछ नहीं हो पाया। पहले सोचे होंगे हम अग्निदेव हैं, इसको भस्म कर देंगे। हाँ। और ये तिनके के लिए बोल रहा है। हाँ, ये स्वाभाविक होता है। प्रभुता पाहे काहे मद नाही, ये स्वाभाविक गुण है, कोई इसमें दोष दृष्टि नहीं है, ये जीव का स्वभाव है। इसी तरह वरुण गए, वायुदेव गए, सब गए, अंत में सब नतमस्तक होकर लौट के चले आए। तो इंद्र जी सोचे कि हम पता लगाए। तो जब वो गए तो वो अदृश्य हो गए। फिर वहाँ पर जो है पार्वती माता प्रकट हो गई। उन्होंने समझाया कि
भाई भगवान की शक्ति से ही ना सब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वो शक्ति नहीं तो कहाँ। अब जैसे कि मंदराचल मंथन होने लगा तो वो धंसने लगा, तो भगवान का अच्छा रूप हुए तब ना वो टिका। भगवान लेकर आए मंदराचल तब ना किए। वही नहीं होता तो देवता कैसे करते? नहीं करते, वो मंदराचल पर्वत डूब जा रहा था। तो जो भी कुछ होता है वो भगवान की कृपा से होता है, मगर हम जीव हैं इसलिए उसको हम विस्मरित कर जाते हैं। यही भगवान की माया है। सीधा भाषा में आप कह दीजिए, इसी का नाम माया है। ये माया कब छूटेगा? तब माया बस जीव जरा संतत फिरे बुला। ये जितना जीव जंतु जो भी कुछ आप देख रहे हैं उन्हीं के माया से ये घूमता रहता है 84 में। तब माया बस जीव जरा संतत फिरे भुला, तही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ये जो है उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के संवाद में आया है। जब यहीं के थे काकभूषुंडी जी, अयोध्या के थे। अच्छा, अयोध्या के थे। हाँ, पहले जन्म में वो यहीं का थे। अकाल पड़ गया तो उज्जैन चले गए। उज्जैन चले गए तो जी उज्जैन का हम जान रहे थे। हाँ जी। तो उज्जैन जब चले गए तो वहाँ एक ब्राह्मण देवता उनको मिले, तो उन्होंने उनका दिया कुछ मंत्र कि आप इसको जपो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो जपने लगे और मान लीजिए कि उसका हुआ भी, मगर उसको ये समझाते रहे कि भगवान राम को शंकर जी इष्ट मानते। तो क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर है, एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी अनेक विधा है। वो ये समझे कि मेरे दवा के सिवा कुछ नहीं है, तो ये तो गलत है। गलत है, बिल्कुल। हाँ, तारतम्य अंतर हो सकता है। किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास कोई गुण है, किसी की दवा औषधि का रूप कुछ और है। तो एक विषय का जिसको ज्ञान होता है दूसरा विषय ज्ञान नहीं होता है, तो वो बेचारा फंस जाता है। यूँ कह दें, सीधा भाषा हम कहें, ठेठी भाषा है, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि ये जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं वही सत्य है। वो तर्क वितर्क करता, अपनी बुद्धि चातुरी लगाता है, बुद्धि पर तौलता है। तो वो बहुत माना किए थे, नहीं माने तो कोई बात नहीं, चलो गुरु बड़े दयालु। आपने अभी कहा कि संत क्यों दयालु? वो संत को जो भगवत से कुछ भी संबंध है तो उसको वो गुण आ जाएगा। तो वो एक दिन आए गुरुदेव, वो जप कर रहे थे मंदिर में। तो चाहिए ये गुरु सर्वोपरि स्थान दिया गया है, उनको उठ के प्रणाम करना चाहिए, फिर जप करते। अज्ञान लेकर के कोई दिक्कत नहीं था। उन्होंने अहंकार बस या ना समझी बस, जो भी समझ लीजिए, वो जप करना छोड़ना नहीं चाहे, जप करते रहे। तो गुरु जी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। ठीक है, जब तो कर रहा है, हम जो कहें वही कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मगर भगवान को पसंद नहीं आया कि आपने शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया। शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये गलत किए। गुरु जी का महत्व है। प्रभु जी, गुरु जी को बुरा नहीं लगा, नहीं, लेकिन भगवान को बुरा लग गया। बुरा लगा, क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए, साधारण भाषा में संविधान बनाया किसी ने, संविधान के ज्ञाता है और जज है, दयालु जज है, और पोस्ट पे नहीं है, इस समय कुर्सी पे नहीं बैठा, सामान्य ढंग से कोई घटना हो गया, वो देख रहा है कि इसका बहुत खराब कैरियर नहीं है, नासमझी से कर दिया है, तो उस समय उसको बुरा नहीं लगेगा। कहेगा भगवान चलो ये इसको ज्ञान नहीं है संविधान को, तो क्या करे। बिल्कुल। तो इसी तरह गुरु तो इसलिए माफ कर दिए, मगर भगवान ने कहा कि अगर इसको दंड नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं पड़ेगा। अगर वही जज के सामने वही केस चला जाएगा तो उस समय उसको वही फैसला देना पड़ेगा। बिल्कुल, जो संविधान के अनुसार होगा वही देना पड़ेगा। तो भगवान संविधान के पालन करता भी हैं और बनाने वाले भी हैं। वही बनाते भी हैं, वही पालन भी करते, वही पालन कराते। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया
कि तुम अजगर की तरह बैठे रहे, जब 1000 जोनी में, तो वो कांप इतना गए। बड़ा श्राप। हाँ, कांप गए गुरुदेव कि वो ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया। तो वो उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, न शंकर भगवान को कहा, न गुरु चेला को कहा कि अरे तुम ऐसे कहा किए हो। भगवान क्या आप महाराज, आप भगवान हो कैसे कहा किए हो? आज की भाषा में आज के मंदबुद्धि लोग यही कहेंगे, सच हैं। है। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, सीधा नमामि स्मशानम एक अष्टक है शंकर जी का, उन्होंने उससे उनको प्रार्थना किया तो वो खुश हो गए। फिर कहा कि आपकी दयालुता और परोपकार भावना से मैं खुश हूँ, वरदान मांगो। तो कहा कि महाराज ऐसा करो कि इसका थोड़े समय में आप साफ दे दो तो मिटना तो है नहीं, मगर उसमें कुछ संशोधन कर दिया कुछ जाए। संशोधन हो सकता है। हाँ, तो उनका अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये अयोध्या में पैदा हुआ था, रहा था, और मेरा भजन भी भक्त भी था, बिल्कुल आपकी दया भी है, तो इसको तो 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा, मगर उसको जन्म मरण का दुख नहीं होगा, आराम से ये पैदा होगा, मर जाएगा, और मगर इसका ज्ञान नहीं खत्म होगा। ज्ञान नहीं खत्म। और भी उसमें रामायण में लिखा है, और भी उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत आशीष दिया। भगवान, हम लोग संत महात्मा के पास जाते हैं तो प्रभु जी या कोई भी व्यक्ति संत महात्मा के पास जाता है तो कैसे जाए संत महात्मा के पास? देखिए, क्या भाव लेके जाए? भाव तो केवल कल्याण का होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े ये दुर्लभ शरीर है, इसका एकमात्र लक्ष्य है इस 84 से मुक्त हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना। इस लक्ष्य से ही जाना चाहिए। आप ऐसा मान लीजिए, अगर आपका ये लक्ष्य है तो ऐसा मान लीजिए कि पारस आपको अगर मिल गया, पारस पत्थर, तो फिर सब कुछ आपको मिल गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की रह जाएगी चिंता? नहीं, कुछ नहीं। जो प्रधानमंत्री पोस्ट पे कोई भी आता है तो क्या उसको कुछ चिंता करना पड़ता है? नहीं, सब कुछ मिल जाता है प्रभु। अपने आप सारे सुविधा उसके सामने उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए आप केवल इस भावना से संत के पास जाइए, तो बाकी सारा इच्छा अपने आप पूर्ति हो जाएगा। आपको अलग से उसके मांग करने की जरूरत नहीं है। मगर लोगों को इसका ज्ञान न होने के कारण, जिसको जो लगता है कि मैं दुखी हूँ रुपया से या शरीर से या कलह से, घर परिवार से, या मेरा नौकरी नहीं लग रहा या व्यापार नहीं चल, आदि आदि, उसी विषय को चला जाता है। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आज के युग में वास्तविक ज्ञान का अभाव है। उसके का हमारे जो वैदिक परंपरा कहिए या पौराणिक परंपरा कहिए, सनातन धर्म कहिए, जी जी जी, जो भी कहिए, सनातन माने अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा, उसी का नाम सनातन है। सनातन और किसी चीज का नाम नहीं है। यही है कि पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। तो उसमें जो हमारे गुरुकुल परंपरा था, उसमें यह था कि 25 वर्ष तक उसको सब कुछ सिखा दिया जाता था। ध्यान, जप, पाठ, भगवत प्राप्ति का रास्ता, और गृहस्थी में जाना है तो कैसे क्या करोगे, क्या रोजगार करोगे, कैसे, और पारिवारिक में, सामाजिक में कैसे शिष्टाचार पालन करना, किसको कौन सा सम्मान देना है, कैसे उठना बैठना, ये सारा ज्ञान उस समय दे दी जाती थी। देखिए, आज वो लुप्त है लगभग। उसका कारण है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम दोष दे देंगे अंग्रेज को, अंग्रेज दे देंगे मुसलमान को, किसी को, इसमें कोई दोष नहीं। कलिकाल है, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये चारों युग का अपना प्रभाव है। कलयुग में ये प्रभाव है, वो ऐसा होगा ही, शास्त्र लिखा हुआ है। इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं करना चाहिए और न अपने को हीन समझना चाहिए। जो ज्ञान मिल गया वो ठीक है, किसी को दोष दृष्टि करने की जरूरत नहीं कि ये भगवान की लीला है, ये ही होगा। उदाहरण के लिए भागवत आप आजकल देखते हैं होता है, बिल्कुल। तो परीक्षित महाराज का राज था, आ गया
कलयुग का समय, द्वापर समाप्त हो रहा था। जी। तो कलयुग महाराज अपना वो वेश में आके और वृषभदेव और गौ माता को सता रहे थे। तो उधर से निकल आए परीक्षित जी, तो उन्होंने तलवार निकाल लिया, तुम कौन हो, हमारे राज्य में ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है। तो वो तुरंत गिर गए, कहा हम कलयुग हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में नहीं रह सकते। तो कहा महाराज आपका सारा उदय अस्त तक तो आप ही का राज, हम कहाँ जाए। सत्य है। तो हमारा समय आ गया तो हम क्या करें। बिल्कुल। तो उनका अच्छा ठीक है भाई, जब तुम्हारा समय है। तो उन्होंने 4 जगह दे दिया, तो उससे वो संतुष्ट नहीं, वो 5वां मांग लिया। तो 5वां मान गए तो उन्हीं के खोपड़ी में भी जाके बैठ गया और वो करा लिया। वो करने वाले नहीं थे, धर्मात्मा राजा थे, मगर करा लिया क्योंकि कलयुग था, अपना प्रभाव डालेगा, अपना डालेगा। इसलिए जो आज अज्ञानता है वो उसमें किसी को दोष नहीं। भगवान इस कलयुग में ऐसे भी संत हैं, हम आपको देखें इतना देर से बैठे थे यहाँ पे, जो गलत है या जो गलत कर रहा है या कोई भी है, आपके अंदर ऐसी भावना है कि आप किसी को दोष नहीं देते हैं। दोष देने का गुंजाइश ही नहीं बनता है। देखिए भगवान ही सब कुछ है। एक सद विप्रा बहु बदंती, एको हम बहुत श्याम। परमात्मा ही सब रूप है, आप भी परमात्मा ही हो। शर्त यह है कि आप उस तक न समझ पा रहे हो तो हम क्या करें, हमारी इतनी क्षमता भी नहीं कि मैं आपको समझा दूं। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, मस्तक पे हाथ रखते ही या दृष्टि से, दृष्टिपात इसको कहते हैं, वे सब ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, आज भी होंगे। तो वो तुरंत ज्ञान हो जाता है, मगर उसके सामर्थ्य हो। तो हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं, सीधी सीधी बात। तो इस जब परमात्मा ही सब है, दूसरे तरफ से अगर सोचें, एक खेल होता है, चाहे क्रिकेट लीजिए, चाहे हैंडबॉल लीजिए, या जो भी विश्व स्तर का खेल। वो विश्व स्तर का खेल कोई अपने ही व्यक्ति बनाता है ना, उसका नियम कानून बिल्कुल अपने ही पालन करता है ना। और खेलने टाइम में सब अपना जी जान लगाता है कि नहीं लगाता है। सत्य है। हार गया जीत गया, उसके बाद फिर सब हाथ मिलाते हैं और सब चले गए, जिसको जो मिलना था सब मिल गया। क्या कोई दोष दृष्टि करता है क्या? नहीं नहीं नहीं। एक दूसरा उदाहरण, आज फिल्म का जमाना है, पहले नाटक का जमाना था, रामायण का जमाना, रामलीला का जमाना था। तो सारे मंच पे 50 हो या चाहे 100 हो चाहे 200 हो कलाकार, सब सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं। जानने के बाद भी जब स्टेज पे आते हैं तो वो जानने वाला प्रयोग नहीं करते। जो उस समय बेस और जो उनको बोलने के लिए कहा गया है वही बोलते हैं। उतर के चले गए, फिर कुछ नहीं। कोई एफआईआर लिखाने जाता है? नहीं नहीं नहीं। कोई डकैती हो गया तो वहां कोई होता है कुछ? अरबों खरबों को दान कर दिया तो क्या होता है कुछ? कुछ नहीं। केवल वो एक शिक्षार्थ होता है। तो भगवान का ये जो विश्व रूप है, ये केवल मनोरंजन है, भगवान खेलने वाला अर्थ अथवा शिक्षार्थ। भगवान राम का अवतार ये कहा गया कि खुद आकर के वो सिखाए कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, बाप के साथ, बेटा के साथ, पोतों के साथ, बच्चे के साथ, परिवार के साथ, पूरे राजा के साथ को दिखाया, करके दिखाया, सारे रिश्तों को करके दिखाया, करके दिखाया। तो ये केवल केवल एक खेल है। तो दोष दृष्टि कहाँ से होगा, हम कोई बता दो। कोई रामायण वाला, कोई थिएटर वाला, कोई सिनेमा वाला, कोई आज तक कहीं हुआ कुछ नहीं। प्रभु जी, अगर हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं या सर झुका के प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग सीधे साष्टांग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग ऐसे लेट के आड़ा प्रणाम करते हैं। तो प्रभु जी, इसका महत्व क्या है? भाव बस भगवान सुख निधान करना है, तेजी मध्यमान भजिए सीता सदा सीताराम। भाव ही प्रधान होता है। कर्म अपने जगह है, उसका महत्व अपनी जगह है। भाव है तो कर्म में कोई त्रुटि हो गई वो भी माफ हो जाता है, हो जाएगा। सभी प्रणाम ठीक है। देखिए भगवान का सबसे बड़ा पूजा यही है। हाँ, जो भगवान की तरफ नमस्कार कर दिए, सब पूजा हो गया।
उसमें आपको संतुष्टि नहीं है तो पंचोपचार करिए, दशोपचार, षडोपचार, राजोपचार, महाराजोपचार, जितने आपकी सामर्थ्य हो उतना करिए। भगवान उसी में संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए। भगवान एक हमारा अभी समय को देखते हुए एक लास्ट बात है, जो ग्रहण लगा है, जो ग्रहण लगने वाला है, उसमें कुछ लोग जैसे आप बताए हैं, कुछ लोग पुण्य भी कमा सकते हैं और कुछ लोग इससे बचते भी हैं। तो भगवान ने कैसे पुण्य कमा सकते हैं ग्रहण में, कोई भी ग्रहण लगा हो? ग्रहण काल में सूतक काल लग जाता है, जो चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले। सूर्य ग्रहण भी लगेगा मगर भारत में नहीं दिखेगा, अमावस्या को है, तो उसका प्रभाव यहाँ नहीं माना जाएगा, मंदिर खुला रहेगा, सब कुछ रहेगा। ज्योतिषों के हिसाब से जब ग्रहण लग जाता है अथवा सूतक लग जाता है तो उस समय मंदिर बंद, मूर्ति स्पर्श नहीं, खाना पीना नहीं, बनाना नहीं, ये सब क्रिया संभव हो तो न करें। और पुण्य कमाना है अगर तो परोपकार का काम करिए, जप करिए, कोई भी प्रकार का पाठ, स्तोत्र, कीर्तन, ओम नमः शिवाय करिए, राम राम करिए, सीताराम करिए, जो आपको इष्ट हो उसी को। भगवान एक ही है, भगवान 10-20 ठो नहीं है। बिल्कुल। जहाँ भी ये अयोध्या धाम है, हर तरफ से लोग आते हैं, भगवान रामलला विराजमान हुए, उनकी कृपा से हर तरफ से देश विदेश से लोग आते हैं, अपने अपने साधन से, अपने अपने ढंग से आते हैं ना, आते तो यही है, आते तो यही है। तो इसी तरह भगवान का नाम और भगवान सब, कोई भी आप लोग, कोई सब वही है, तो उस वो करने से आपका कल्याण हो जाएगा। साथियों, महाराज जी के पास समय तो नहीं था, लेकिन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतना समय दिए। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग बहुत बढ़िया लगा। महाराज जी का प्यार और महाराज जी का दया जो था वो देख करके, इनके सत्संग को देख करके मन भाव विभोर उठा। साथियों, इसी के साथ महाराज जी सभी दर्शकों के लिए एक बार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अन्य संत महात्मा के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।